साथियों, कुछ देर पहले लगभग 4 से 5 घंटे पहले एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जैसा कि वीडियो पर आप देख रहे होंगे, मैंने एक तस्वीर लगाई हुई है। ये तस्वीर वही है जो पिछले 5-6 घंटों से पूरे प्रदेश में वायरल चल रही है। ये तस्वीर है धर्मात्मा निषाद का, जो निषाद पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने निषाद पार्टी को मजबूत करने के लिए अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी, अपनी संगठन को मजबूत करने के लिए पिछले 10 सालों से जमीन पर संघर्ष किया, पार्टी को मजबूत किया। पार्टी आज सत्ता में आई, उनके सांसद, विधायक, मंत्री भी हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि धर्मात्मा निषाद ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और उसमें अपनी पूरी व्यथा लिखी, पिछले 10 सालों के संघर्ष को लिखा, और इस पोस्ट के बाद उन्होंने मौत को गले लगा लिया। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया। अब बात करते हैं इनको आत्महत्या करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। साथियों, आज भी हमारे बहुजन समाज में धर्मात्मा निषाद जैसे सैकड़ों और हजारों युवा हैं जो अपनी पार्टी, संगठन, विचारधारा को मजबूत करने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने पर आतुर हैं। वो पार्टी के लिए अपना फ्यूचर, अपना परिवार, अपना भविष्य सब कुछ त्याग करके पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लेकिन उनको लास्ट में, अंत में मिल क्या रहा है? वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर भाई धर्मात्मा निषाद जैसे, जो कि मेरे पास शब्द नहीं, उन्होंने किस तरह से अपनी शहादत को दिया है और अपने शहादत के माध्यम से बहुजन समाज के युवाओं को एक संदेश दिया है कि आप किसी भी संगठन और किसी भी नेता के लिए पागलों की तरह जुनूनी मत बनिए। अपना आगे पीछे का भविष्य सोचिए। कोई भी नेता, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, वो कभी नहीं चाहता है कि उसके कर्मठ कार्यकर्ता जो उसके संघर्षों के दिन में उसके साथ थे वो आगे बढ़ें। जब भी इतिहास उठाकर आप देख लिए, जब भी कोई ऐसा नेता जो जमीन से अचानक से ऊपर उठा, सत्ता व्यवस्था में काबिज हुआ, उसने सबसे पहले अपने उन आदमियों को ठिकाने लगाया जिनके दम पर वो सत्ता और व्यवस्था में आया था। कुछ इसी तरीके का हाल रहा धर्मात्मा निषाद जी के साथ। इन्होंने खुद अपने फेसबुक पोस्ट में पूरी कहानी को लिखा है, किस तरह से इन्होंने संजय निषाद, प्रवीण निषाद और श्रवण निषाद को सत्ता में पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, अपना परिवार, अपनी पूरी फैमिली को दांव पर लगाया, अपने परिवार को टाइम नहीं दिया, पूरा समय इन राजनीतिक व्यक्तियों को दिया। अंत में क्या हुआ? इन्हीं लोगों ने इनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके कई बार जेल भेजा। यहाँ तक ये लोग नहीं माने तो कई बार इनको मारने की धमकी, इनके घर पर गुंडों को भेज करके मरवाया, पिटवाया। ऐसे बहुत सारी प्रताड़नाओं को झेलते हुए इन्होंने अंततः उन लोगों को न मारते हुए अपने आप को मौत के हवाले किया, जो कि मेरे हिसाब से उनका व्यक्तिगत फैसला पूरी तरीके से गलत था। आप क्रांतिकारी योद्धा थे, आपको और लड़ना चाहिए था, और आपको ये फैसला जो आपने लिया ये सरासर आपको शोभा नहीं देता है। खैर, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपने अपने इस शहादत के माध्यम से जो हमारे बहुजन समाज के युवाओं को संदेश दिया है, यकीनन तौर पर हम लोग इससे सबक लेंगे और किसी भी पार्टी और संगठन का झंडा उठाने से पहले बार बार 100 बार विचार करेंगे कि आने वाले समय में हमारे साथ भी धर्मात्मा निषाद जैसा काम न हो। आज धर्मात्मा निषाद जी इस दुनिया में नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुजन समाज के सभी युवाओं से, सभी लोगों से, सभी इंसाफ परस्त, न्याय पसंद साथियों से गुजारिश करूंगा, इस शहादत को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। इसके बाद पूरा एक जन समूह, जन आंदोलन तैयार करिए और जितने लोग इसमें हैं, इन्होंने खुद 4 लोगों का नाम लिया, उनके खिलाफ सबसे पहले आपराधिक मुकदमा कायम हो, उनको जेल भेजा जाए। उसके बाद इस घटना पर उच्चतम जांच एजेंसी बैठाई जाए, इसका जांच किया जाए और जितने भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को शहादत न देना पड़े, कोई भी और युवा धर्मात्मा निषाद न बने। मैं पुनः भाई धर्मात्मा निषाद को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं सरकार से, शासन व्यवस्था से मांग करता हूं कि भाई धर्मात्मा निषाद के परिवार को आर्थिक मदद प्रदान किया जाए, उनके परिवार को, ताकि वो लोग आने वाले समय में अपना
जीवन यापन अच्छे से करें और इनके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाए। अब सभी एक बार पुनः सभी न्याय पसंद इंसाफ परस्त शास्त्रियों से गुजारिश है कि आप इस घटना पर आवाज़ उठाइए और इन राजनीतिक दो मुँहे दोगलों पर अपनी जबान खोलिए और इनको जेल में पहुंचाने की मुहिम में आइए। एक बड़े आंदोलन की तैयारी करते हैं और जब तक इनकी गिरफ्तारी न हो जाए, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाए, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ें, न्याय तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बहुत ही दुखद घटना हुई है। हमारे ओबीसी समाज का एक बेटा, निषाद समाज का एक बेटा धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का कारण बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही हृदय को द्रवित करने वाला है, क्योंकि वह एक युवा संघर्षशील नौजवान थे, नेता थे। और धर्मात्मा निषाद ने जो यह कदम उठाया है, ऐसे ही नहीं उठाया है। बहुत ही विवश होने के बाद, बहुत ही उत्पीड़ित होने के बाद, बहुत ही प्रताड़ित होने के बाद यह कदम उठाया और उस नौजवान ने अपने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे अपने सुसाइड नोट लिखते हुए आत्महत्या किया है। और उसमें उन्होंने सीधे सीधे नाम लिया जो जिम्मेदार लोग हैं इस आत्महत्या के कारण में। और ये मुझे आत्महत्या नहीं कहूँगा, इसको मैं हत्या कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उनको उकसाया गया, जिस तरीके से उनको मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिस तरीके से सामाजिक प्रताड़ना दी गई, जिस तरीके से उनका उत्पीड़न हुआ, और उन्हीं के समाज के जो अपने आप को महामना व्यक्ति जो बोलता है उसके द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय कुमार निषाद, उनके पुत्र विधायक चौरी चौरा से इंजीनियर सरवन निषाद और पूर्व सांसद उनके पुत्र डॉक्टर परवीन निषाद, इन सभी लोगों के ऊपर उन्होंने, परमात्मा निषाद ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि इन लोगों ने हमारे बढ़ते हुए कद से कहीं ना कहीं इनको खतरा लग रहा था। जिस तरीके से हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी, इनको खतरा लग रहा था। हमको बांटा जा रहा, हमारे साथियों को तोड़ा जा रहा था, हमारे ऊपर मुकदमे लादे जा रहे थे फर्जी तरीके से। इस तरीके से इन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। यह ओबीसी समाज को देखना होगा, निषाद समाज को देखना होगा, और खासकर जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों। और हमारा जो समुदाय होता है, जाति के लोभ हमें पढ़ करके जो ये जाति के ठग होते हैं, चाहे वो कोई जाति हो, चाहे वो यादव की जाति हो, निषाद की जाति हो, मौर्य की जाति हो, पटेल की जाति हो, कोई जाति हो, कुछ आज फुदके वाले नेता उभर चुके हैं देश में और ये कहते हैं मैं जातियों की रहनुमाई कर रहा हूं। ना, ये केवल और केवल अपने परिवार की रहनुमाई कर रहे हैं, समाज और अपने संपूर्ण जाति की रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। हम ओबीसी नेता के नाते है बोलना चाहते हैं, हमारे ओबीसी समाज के भाइयों, ऐसे नेता समाज के लिए जहर हैं, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जो हमारी ओबीसी समाज, अगर वो सारी ओबीसी समाज की जातियां एकजुट हो जाएं तो टॉप टू बॉटम राज हम करने का काम करेंगे, हम अपने अधिकार लेने का काम करेंगे। आज देखिए कितनी दर्दनाक घटना हो चुकी है कि एक ऐसे ही जाति के जहर के नेता, जिसको जहर बोलना चाहिए, जाति का जहर है, भ्रष्टाचारी भी है, अगर उसकी जांच करा लिया जाए भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए उसकी संपत्ति कितनी गुना बढ़ चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उनके ईमानदारी पे हमें कोई प्रश्न नहीं है, परंतु हम पूछना चाहते हैं क्या इस सुसाइड नोट में जो लिखा गया है 3 लोगों का नाम, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों के भ्रष्टाचार की कब जांच होगी? और हमारे जाति समुदाय के लोगों को भी देखना चाहिए कि ऐसे जहरीले नेताओं की चंगुल में मत फंसिए। ओबीसी समाज एकजुट होइए, अपनी ताकत बढ़ाइए, नहीं तो ऐसे नेता पता नहीं कितने हमारे नौजवानों को, ओबीसी नौजवानों को जो उभरते हुए कल के नेता हैं, भारत के भविष्य हैं, ओबीसी समुदाय के भविष्य हैं, उनको काल के गाल में निगलवाने का काम करेंगे। हमारी इतनी ही बस गुजारिश है नौजवान नेताओं,
सभी नौजवान नेताओं से हमारी गुजारिश है कि जाति के नेताओं के चक्कर में कतई मत फंसिए। आपके अंदर खुद व कुव्वत है, कोई नेता आपकी हस्ती नहीं बनाता है, आप किसी नेता की हस्ती बनाते हैं। और आप आइए, एकजुट होइए और ऐसे नालायक नेताओं को, ऐसे जहरीले नेताओं को, ऐसे जात के नाम के ऊपर राजनीति करने वाले ठगी नेताओं का पर्दाफाश करते हुए इनका प्रतिकार कीजिए। गांव गांव, चौराहों चौराहों इनका प्रतिकार करते हुए ओबीसी समाज को मजबूत करने का काम कीजिए। ओबीसी पार्टी आपके साथ है और हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल ही ऐसे नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हुए शासन प्रशासन एक्शन ले। धन्यवाद।